Hi students, this is tense for class 10 क्लास 10 का ये ग्रामर का टेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और साथ में यहाँ से हम लोग जो यहाँ जो देख रहे हैं ये जो ईयर लिखा हुआ है आपका बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज इन्हीं का हम सॉल्यूशन P/Q के साथ साथ कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी हम आपके साथ में लेके आए। इसमें ज्यादातर P/Q ही है ताकि आपको एग्जाम में आपके कैसे प्रश्न आते हैं ये आपको क्लियर हो जाए। नंबर 1 से अभी इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। तो जब हम लोग करेक्ट वर्ब फॉर्म की फिल करने की बात करेंगे करेक्ट वर्ब फॉर्म को फिल करने की बात करेंगे हम लोग। तो गड़बड़ होगा, तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ आगे देखिए हम लोग चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म में सबसे पहला देखिए लिखा हुआ है इट हैज बीगन। यहां जो लिखा हुआ है इट हैज बिगन। जब हम इट हैज बिगन की बात कर रहे हैं तो इट हैज बिगन में सबसे पहली बात है बिगन के बाद क्या प्रयोग होगा। तो बिगन के बाद देखिए यहां भी इट हैज भी आ गया और यहाँ पे वर्ब फॉर्म भी आया हुआ है। इट हैज भी आ गया और वर्ब फॉर्म भी आया हुआ है आपका। तो वर्ब फॉर्म आ गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ ध्यान से देखिए तो इट हैज बिगन के बाद यहाँ पे रैनिंग आएगा, ये V4 आएगा क्योंकि वर्ब के बाद 2 + V1 आएगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ V1 कभी नहीं आता है, रेंस V5 तो बिल्कुल नहीं आएगा। 2 + V1 आ सकता था लेकिन यहाँ पे V4 है, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया और इसका आंसर हो गया रनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं ही प्रॉमिस्ड। अब एक बात गौर कर रहे देखिए पहला क्वेश्चन वर्ब के बाद एक वर्ब आ रहा है। यहां भी देखिए प्रॉमिस्ड एक वर्ब है और वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आ रहा है। तो ही प्रॉमिस्ड उसने वादा किया, उसने वादा किया। अब जब उसने वादा किया है तो वादा किया है तो क्या किया है, यहां पे देखिए क्या आ जाएगा, टू वेट या बेटिंग। उसने वादा किसी का किया है तो ही प्रॉमिस्ड, यहां पे सही आंसर होगा वेटिंग। वो प्रतीक्षा करने का वादा किया। समझ में आई बात, वह प्रतीक्षा करने का क्या किया है, उसने वादा किया है। सॉरी थोड़ा सा एक चीज को ध्यान रखना है, यहां वेटिंग नहीं टू वेट होगा। क्योंकि इसलिए क्योंकि जब हम भविष्य में कोई काम को करने की बात करते हैं तो वहां पे 2 + V1 का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आएंगे ही रत्ना। अब ही के साथ V1 तो आएगा नहीं, V2 आएगा, सही बात है। ही के साथ हैज लगेगा नहीं इसलिए खत्म हो गया और V1 आएगा नहीं, खत्म हो गया। स्कोल्डिंग आएगा तो EJMR चाहिए, बाकी बचा कौन सा आंसर आपका, स्कॉल्डेड होगा। आई वॉज डांसिंग, मैं क्या कर रहा था, नाच रहा था। व्हेन सी, अब एक घटना यानी कहा जाता है कि भूतकाल में एक घटना के जारी रहे, जब एक घटना जारी रहे तो उसके बाद दूसरी घटना भी क्या रहेगा, बाद में घटित होगा। पास्ट के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है। अगर एक तरफ वाक्य पास्ट में है तो दूसरा वाक्य भी पास्ट में होगा, इसलिए ये प्रेजेंट है ये नहीं होगा और ये फ्यूचर है ये भी नहीं होगा। और पास्ट के साथ पास्ट होगा तो आई वॉज डांसिंग व्हेन शी अराइव्ड होगा, ये सही आंसर होगा। हैड आ चुका था ये नहीं बोलना होगा क्योंकि आ चुका था मतलब पास्ट के साथ पास्ट और भी ज्यादा घटनाएं खत्म होगी। फिर देखिए फिर हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है
अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, आगो। आगो एक कीवर्ड है। जब कभी भी आपको लिखा मिल जाए एस्टरडे, उसके बाद यहां पे कुछ है, उसके बाद टाइम के बाद एगो, उसके बाद लास्ट ईयर, उसके बाद लास्ट मंथ। तो भाई साहब एक छोटा सा ट्रिक हमने बनाया है, जहां दिखे लास्ट समझो वहां होगा पास्ट। ये कहानी है, जहां दिखे लास्ट वहां होगा पास्ट। लास्ट माने अंतिम, मतलब पास्ट खत्म हो गया, नहीं पास्ट का मतलब हो गया V2। और V2 तुम्हारा देखिए गोज V2 है नहीं, खत्म हो गया, गो होगा नहीं, और V3 है कौन, आंसर हो गया बेंट। सुमन डिड नॉट अ लेटर। आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने वर्ब का एक वीडियो अपलोड किया था, यानी वर्ब का एक वीडियो डाला है, पिछले क्लास में मैंने वर्ब पढ़ाया था। तो जब वर्ब पढ़ाया तो वहां पे साफ साफ शब्द में बताया था, कभी भी वाक्य में डू डाई डिड दिखे उसके बाद अगर वर्ब आएगा तो वो वर्ब V1 होगा। और V1 देखिए यहाँ V5 है, खत्म हो गया, V3 है, खत्म हो गया, V2 खत्म हो गया, आंसर हो गया V1। फिर देखिए टू सिंग वेल। अब टू सिंग वेल, यानी टू सिंग वेल का मतलब हो गया गाना, यानी गाना गाने की कला, यानी अच्छे से गाना गाने की कला। ग्रेट स्किल, उसको अब अच्छा गाना गाना है तो उसके लिए स्किल। स्किल और टैलेंट में क्या फर्क है? तो टैलेंट जो होता है वो जन्मजात होता है, बाय बर्थ, और स्किल सीख के लाया जाता है। समझ में आई बात? स्किल सीख के लाया जाता है, टैलेंट जन्मजात होता है। हाँ, बचपन से जो एक बच्चा जन्म लिया उसके साथ टैलेंट आया, लेकिन स्किल जो सीख के, तो जो गाना गाने की कला है, चलो बहुत सारे लोग गाना गाने की कला सीख के ले आ रहे हैं, तो उसको क्या चाहिए? तो रिक्वायर्स। और यहां देखिए 2 + V1। अब देखिए कहानी को समझिएगा, कुछ बातें मैं आपको यहां पे भी बताते जाऊंगा। V4 जिसको हम लोग जिरंड कहते हैं, यानी V4 जिरंड, और 2 + V1 यह है इन्फिनेटिव। अगर इसको हम बनाएंगे किसी वाक्य का सब्जेक्ट, तो ये किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा, तो ये हमेशा रहेगा सिंगुलर। ये हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ हमको चाहिए क्या? तो सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर के साथ क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब की हम पहचान आपको बताएं, किसी भी वर्ब के अंत में अगर एस है तो वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, कोई भी वर्ब हो। पहला इज देख लीजिए, लास्ट में एस होगा। बाज देख लीजिए, लास्ट में एस है। हैज देख लीजिए, लास्ट में एस है, ये सब सिंगुलर। डज देखिए, लास्ट में एस है, सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर। किसी भी वर्ब के अंत में एस लगाइएगा, यानी अंत में एस होगा, तो वो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। तो यहां पे इसका आंसर होगा बी, इसलिए V1 खत्म हो गया, और यहां पे कैन रिक्वायर भी खत्म हो गया, और मे रिक्वायर भी खत्म हो गया। कहता है कि अच्छा गाने के लिए ग्रेट स्किल, यानी अच्छी कुशलता की जरूरत होती है, सीखने की जरूरत। फिर कहता है ही मी नॉट टू गो आउट टूडे। अब देखो, उसने सलाह देता है, मौत सलाह दिया, यानी मुझको सलाह देता है कि सलाह दिया? सलाह दिया, यानी सलाह दिया तब ना चर्चा हम कर रहे हैं। अगर सलाह देता है, अब एक बात और गौर कीजिए, जो कि ही है तो ही के साथ भी बनाएगा नहीं, खत्म हो गया। V4 के लिए इज एम आर चाहिए, भी खत्म हो गया। अरे है जाए भाई आएगा नहीं, आंसर तो साफ साफ बच रहा है, एडवाइस्ड भाई, कहानी सी बात है। फिर देखिए यू आर आ गया, अब आर आया तो आर के बाद V4 चाहिए, V4 चाहिए। अब देखो तो यहां पे ड्राइव खत्म हो गया, ड्राइविंग खत्म हो गया, आंसर हो गया ड्राइविंग। देख लीजिए, साफ साफ दिया हुआ यहां पे। क्वेश्चन नंबर 10 में ही सेड दैट, इसको भी क्लियर करते हैं। सेड है V2, तो मैंने अभी अभी आपके साथ चर्चा किया कि बहुआ पास्ट के साथ किसकी चर्चा होती है? पास्ट की। अगर एक तरफ पास्ट वाला वर्ब है तो दूसरा वर्ब भी पास्ट ही होगा। तो पास्ट के साथ जब पास्ट है तो यहां पे हम लोग प्लेइंग तो पहले खत्म हो गया, आई एम प्लेइंग भी खत्म हो गया, और बिल तो खत्म हो गया, आंसर क्या हो गया भाई? प्लेड हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी? अब आएंगे अगले सवाल पे, अगले जो हमारा क्वेश्चन है उस पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इच सर्वेंट अ मील।
अभी जो इच सर्वेंट अ मील की बात किया इसने, तो मतलब क्या हुआ, इच क्या, कभी भी आप लोग एक बात को ध्यान में रखिएगा, जो हम लोग हमेशा गलती करते हैं, तो बोलिए सर गलती क्या करते हैं, गलती यह करते हैं कि हम इच को ध्यान ही नहीं देते हैं। जब कभी भी आप इच को ध्यान दीजिएगा तो इच के बाद आने वाला, यानी इच, इच या एवरी, इस सब के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो नाउन सिंगुलर होगा। और जब नाउन सिंगुलर है बउआ, तो वर्ब उसके साथ कैसे लगेगा, सिंगुलर। जाहिर सी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ये सिंटैक्स वाक्य को बनाने का जो नियम है, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। वाक्य सब्जेक्ट यानी कर्ता और क्रिया के बीच में जो समझौता है, उस वाक्य को अगर ध्यान दे रखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है, गोल्डन रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ये कहानी क्लियर है। तो इसलिए इच सर्वेंट, अब इच सर्वेंट के साथ सिंगुलर, और अभी हमने बताया कि सिंगुलर वर्ब का पहचान है अंत में क्या रहेगा भाई, सिंगल एस, एक एस दिखना चाहिए, ना कि डबल एस हो, सिंगल एस, ये सिंगुलर वर्ब की पहचान है। इसलिए गेट्स यहां खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। बी सेल गेट, अब यहां देखो फ्यूचर है, सेल, फ्यूचर, सेल किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर को। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप यहां पे क्लास कर रहे हो, पढ़ने आए हो, ये आपका प्रेजेंट है, यानी क्लास कर रहे हो, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, तो आप किसके लिए आए हो, अपने फ्यूचर, भविष्य को बनाने के लिए। तो वर्तमान पर निर्भर करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा, यानी वर्तमान की तैयारी आपका भविष्य को बताने का काम करता है। इसलिए ये जब वर्तमान की बात करते हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन रखा, अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर के साथ प्रेजेंट आएगा, और प्रेजेंट देखिए रेंस है, रैंड नहीं है, और रैनिंग तो आएगा ही नहीं, क्योंकि रैनिंग को चाहिए V4, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए। फिर आइए द ट्रेन यूजुअली, यूजुअली, जब यूजुअली आ गया तो यूजुअली एक आदत को बताने का काम करता है, प्रायः, कहता है प्रायः, यानी ट्रेन जो है प्रायः यानी एक आदत को बताने का काम करता है। और जब कभी भी आदत और अभ्यास की चर्चा हो तो एक ही टेंस आता है, और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अराइव्स, बाकी तो खत्म हो गया, कोई चर्चा ही नहीं इसका। अब यहां फिर देखिए, व्हाइल चाइल्ड प्लेड, प्लेड आ गया V2, अभी बार बार करें, जब V2 आया तो पास्ट के साथ पास्ट आएगा, अब पास्ट आएगा तो कुकिंग पहले खत्म हो गया, बिल खत्म हो गया पहले, ये दो खत्म हो गया, तब बच गया दो ऑप्शन, अब कुक्ड होगा कि हैड कुक्ड होगा। अब कहता है व्हाइल द चाइल्ड प्लेड, जिस समय बच्चा खेला, तो जब बच्चा खेला तो मदर क्या की, खाना बना ली, तो यहां पे कुक्ड ज्यादा आंसर सही होगा, खाना बना चुकी थी, ये थोड़ी होगा कि बनाई, घटना सेम समय पे आ रहा है, दोनों घटना एक साथ, जब जिस समय बच्चा खेला मां खाना बनाई उस समय, तो दोनों घटना सेम है, इसलिए दोनों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखा गया। कहानी क्लियर हो गई यहां तक। देखिए ये जो आपको देख रहे हैं, ये 2024 में आया हुआ, 2021 में आया हुआ, 2021 में, 2021 में, और ये एक और क्वेश्चन है 2021 में अभी। चलिए 15 नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौदह तक कंप्लीट हो गया, 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में देखिए कि कहानी कहता है, ये कहानी बहुत प्यारी बात बताता है, कीप क्वाइट, चुप रहो, बी आर। अब बउआ एक जो ये आर आया ना, ये फिक्स कर दिया कि भाई, अब देखो सीधी सी बात, ये जो इज है मार और बाजबर, ये 5 ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जिसके बाद अगर वर्ब आएगा तो वो V4 के रूप में आएगा, और ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिव को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक्टिव को, ये रिप्रेजेंट करता है आपको आके एक्टिव को। लेकिन यहां जरूरत हमें पैसिव की है ना, हमें जरूरत किसकी है, पैसिव की। जब हमें जरूरत पैसिव की है तो अब हम उस स्थिति में क्या करेंगे, यहां पे ध्यान रखिएगा, सॉरी एक्टिव में आता है, और पैसिव में एक बताओ समझिए, यही इज एम आर, और इज एम आर के बाद बाजबर के बाद
पैसिव में आता है V3, पैसिव में क्या आता है V3। दिमाग काम किया। अब इसीलिए इसका आंसर आर आ गया, तो लिसन होगा नहीं, बिल लिसन होगा नहीं, लिसनिंग होगा, यहां आंसर होगा। देख लीजिए यहां लिसनिंग है, होगा। फिर उसके बाद देखिए वी हैव नॉट, अब बउआ हैव आ गया, तो आपको पढ़ाए हैं हम, है ना, डू डिड है, सॉरी इज एम आर वाज वर को है V4 से प्यार, और डू हैज हैव हैड को है V3 यार, यानी हैज हैव हैड के बाद आता है V3। अब हैज हैव हैड के बाद V3, तो हैड के बाद V3 आएगा, तो यहाँ पे V2 खत्म हो गया, V1 खत्म हो गया, आंसर V3 वाला हो गया। देख लीजिए, कोई विद्यार्थी चाहे तो आराम से सीख सकता है, आराम से बना सकता है। यहां देखिए फॉर के साथ टाइम एकदम कीवर्ड है, किसका, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पहले आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है, और कहीं है ये नहीं है। आई थैंक हिम, कहता है हम मैंने उनको धन्यवाद किया, फॉर व्हाट, किस चीज के लिए हमने उनको धन्यवाद किया, कहता है ही हैड डन। अब बउआ पास्ट के साथ अभी बताए, पास्ट के साथ क्या आएगा, पास्ट, पास्ट के साथ पास्ट आएगा, तो पास्ट के साथ पास्ट आएगा तो डू खत्म हो गया, और हैव और दोनों प्रेजेंट में है, खत्म हो गया, आंसर बच गया हैड डन। 18 तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपको टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या है आपको मैं आज बताऊंगा, वो टोटल है जाकर के 73 क्वेश्चंस बताऊंगा। अभी 18 तक हम लोग चले हैं, है ना। फिर अभी इसको देखते हैं, अब इस कहानी को समझिए। डिड दे, अब वो फिर बात आता है, मैटर ही फंस जाता है। विद्यार्थी सोचता है कि क्या लगाएं, और विद्यार्थी जब सोचता है कि क्या लगाएं, तो बहुत प्यारी सी कहानी है कि डिड, अभी हमने बताया कि डू डैश डिड आएगा भाई हुआ, तो डू डैश डिड के बाद V1 का प्रयोग होता है। अब देख लो कहीं पे V1 है, ये V5 है, खत्म हो गया, V2 है, खत्म हो गया, यहां देख लो खत्म हो गया, आंसर हो गया। ये ऑप्शन आसानी से चूज हो जाएंगे, बस बेसिक्स को ज्ञान होना चाहिए। ही सेड, फिर देखो पास्ट आ गया, अभी मैंने बोला कि पास्ट के साथ किसका आएगा, पास्ट आएगा, तो जगह देख लो V1 पास्ट नहीं है, V5 पास्ट नहीं है, ING V4, तो आंसर क्या होगा, टुक देख लीजिए, पास्ट के साथ पास्ट आएगा एकदम झटके में। फिर देखिए माय ग्रैंडफादर टी विदाउट शुगर, अब कहता है कि मेरे दादाजी, अब ग्रैंडफादर की बात करें तो दादाजी बेसिकली लोग बोलते हैं, नाना जी भी ऐसी के मतलब होता है, तो वहां पे मैटरनल करना पड़ता है थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। अब देखो टी विदाउट शुगर, अब एक बात बताओ, माय ग्रैंडफादर, दुनिया का कोई भी रिलेशन हो, मम्मी हो, पापा हो, दादा हो, नाना हो, भाई हो, बहन हो, जब रिश्ता की बात आती है तो रिश्ता हमेशा सिंगुलर होता है। पहले सिंगुलर की चर्चा होती है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर का प्रयोग होता है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर। देखिए ये तो V4 है, तो V4 इज़ मार लेगा, ये आएगा नहीं। V3 भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसको खत्म हो गया। अब इसका आंसर टेक्स्ट हो जाएगा, एट टू खत्म। देख लीजिए क्वेश्चन कहता है व्हेन इवनिंग, अब देखो कहता है जब शाम। अब भाई ये तो सच बात है, सच बात क्या है, कहता है कि जब शाम आती है अंधेरा हो जाता है। अब जब शाम होती है तो अंधेरा होता है कि नहीं होता है, होता है। जब शाम होती है तो अंधेरा होता है, तो अंधेरा होता है, शाम होती है तो अंधेरा होता है, तो इवनिंग कम्स, इट गेट डार्क्स। ये हो गया कंप्लीट, इसमें कोई डाउट ही नहीं बचा हुआ। फिर देखिए खत्म हो गया। लेकिन अभी एक बात मैंने बताया था, ये तो खत्म हो गया, लेकिन अभी एक बात मैंने आप लोगों को बताया था, उसके हिसाब से आप देखिए गला आपने ध्यान नहीं दिया, गड़बड़ होगी। अब पूछिए गड़बड़ क्या हुआ, बिल्कुल गड़बड़ नहीं हुआ, सब सही रह गया। क्यों, क्योंकि व्हेन के बाद इवनिंग, व्हेन इवनिंग कम्स, जब शाम आती है तो अंधेरा छा जाता है, इससे ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। अभी मैंने अभी एक बात बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक तरफ प्रेजेंट रहेगा तो दूसरी तरफ फ्यूचर रहेगा, तो दूसरी तरफ फ्यूचर नहीं है। लेकिन ये बात जो है वो एक ट्रुथ है, और ट्रुथ कभी बदलता नहीं है। कहानी क्लियर हो गई। चलिए आई विश,
कहता आईविश, कभी भी आईविश का हिंदी हो गया काश। कभी भी आपकी कोरी कल्पना, ऐसी कल्पना हो जिसकी इच्छा आपको है लेकिन उसका पूरा होने का चांस नहीं के बराबर है। जैसे बोल दीजिए काश में पक्षी होता, सोच लिए कि पक्षी होता, उड़े लगेगा, संभव ही नहीं है। उसी तरह यहां लिखा है कि काश में मंत्री होता। अरे भाई, मंत्री होने से पहले हमको, मंत्री बनने से पहले बनना पड़ेगा नेता। शॉर्टकट तो है नहीं, और आप नेता है नहीं अभी, तो तुरंत मंत्री तो बनेंगे नहीं, तो समय लगेगा उसमें। तो ये ऐसी कल्पना जो किया जाए तो तुरंत वो हासिल नहीं मिल जाता। तो जब कल्पना की बात आती है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल का प्रयोग होता है, और वो एक ही को वर्ड है, वर। वर के अलावा कोई नहीं। ये देखिए वर, यही आंसर होगा, बाकी सब खत्म हो गया। आई विश आई वर अ मिनिस्टर। समझ में आई बात? जब कल्पना की बात है तब सिंगुलर है। अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि सर आई है, आई के साथ वर लगा, तो ये सवाल आपका सही है, लेकिन ये बात आप भूल जाइए। यहां भी देखिए, यहां आई विश जो लगा है, ये आई विश बता रहा है काश। आप सोच रहे हैं, आपकी कल्पना है, और जब कल्पना है तो सिंगुलर के साथ भी वर का ही प्रयोग होता है, किसी और का प्रयोग नहीं होगा। फिर आइए, अब कहता है आफ्टर ए शॉर्ट स्ट्रगल। कहता है शॉर्ट स्ट्रगल यानी छोटा संघर्ष के बाद। तो छोटा संघर्ष के बाद, तो ये फ्रेज है। फ्रेज का मतलब होता है क्या? फ्रेजल वर्ब। जब प्रीपोजिशन के साथ मेन वर्ब का प्रयोग होता है, यानी मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है, तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहां वर्ड है गिव। गिव का मतलब होता है देना, लेकिन गिव अप का मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना, समर्पण कर देना। समझ में आई बात? तो वो कह रहा है शॉर्ट स्ट्रगल, छोटा सा संघर्ष किया और छोटा संघर्ष करने के बाद छोड़ दिया। तभी ना चर्चा कर रहे हैं। पहले थोड़ी को बोलेगा कि छोटा संघर्ष करेंगे छोड़ देंगे, कोई नहीं बोलेगा। छोटा संघर्ष किया और बोला छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो यहां पे गिव अप हो जाएगा। आंसर हो गया डी, खत्म हो गया बाकी सब। क्लियर है? चलिए 24 तक क्वेश्चन होंगे, अभी आगे देखते हैं। 24 के बाद 25 में क्या कहता है? 25 क्या कहता है? 25 कहता है कि सी स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब भाई 2 घंटे से, और यहां V4 भी लिखा है, यहां टाइम भी दिया और यहां V4 भी लिखा है, टाइम भी दिया और V4 भी लिखा है। तो ये क्या बात है भाई? तो टाइम भी दिया, V4 भी दिया, तो साफ साफ बता रहा है कि हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जरूरत है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आंसर हो गया हैज बीन। बाकी और सी के साथ तो कुछ लगेगा नहीं। आई हैव, अब बताओ हैव के बाद भी बताना पड़ेगा। जब हैव आ ही गया तो ये तो साफ साफ बोल रहा है हमको V3 चाहिए, चीख रहा है। हमारे बाद भाव आएगा तो V3 चाहिए, और इसका आंसर हो गया स्पेंट। बाकी सब खत्म। हाँ, हैज, हैव, हैड। अब आइए, वाज श्योर, ही वाज श्योर, वह निश्चिंत है। क्या निश्चिंत है? डेट आई। अब वह निश्चिंत था, है नहीं, था, वाज है भाई। तो बउआ एक बात मैं आपको बताया हूं, अभी अभी क्लियर किया हूं कि बउआ जब एक पास्ट दिखे ना तो दूसरा भी पास्ट ही रहेगा। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं है। सेल, बिल और आउट सब खत्म हो गया, आंसर हो गया वुड, क्योंकि बिल का पास्ट होता है वुड। समझ में आई बात? पास्ट के साथ पास्ट आता है, इसलिए लिखा होता है। देखिए सब आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। ये अलग बात है कि लोग 10वां तक अंग्रेजी को थोड़ा सीरियसली नहीं लेते हैं, बात अलग है। लेकिन देखिए क्वेश्चन, सवाल का लेवल देखिए, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा हिलेगा नहीं उससे। लेकिन इसको देख ले, जो बातें मैं बता रहा हूं, अगर 1 महीना भी ढंग से प्रैक्टिस कर लेगा, यहां तक देख लेगा इसको, तो उसको क्लियर होते चला जाएगा। बहुत जरूरी वाली बातें बता रहा हूं, शॉर्टकट में छोटी छोटी। फिर देखिए ही इज, अब वो फिर इज आ गया। अभी चर्चा की कि इज है हमारे बाजवर के बाद V4 का प्रयोग होता है। तो V4 कहां है? कहीं पे गॉन है, V3 खत्म हो गया, गो है खत्म हो गया, वेंट खत्म हो गया, गोइंग आंसर मार दो। फिर देखिए राहुल, लेट दिस मॉर्निंग। अब एक बात बताओ, लेट माने क्या हुआ? देर। देर कब होता है? जब कोई आदमी समय के बाद आया। अब समय के बाद आया तो इसका मतलब समय के बाद आया, तब ना आप बता रहे हो कि समय के बाद आया, इसका मतलब समय बीत गया। और बीतने के बाद जब चर्चा करें तो पास्ट में ही जाएगा।
तो क्या हो जाएगा भाई, राहुल वाज लेट दिस मॉर्निंग। कहानी क्लियर, क्योंकि पहले इसकी चर्चा आप कर नहीं पाएगा। आगो की बात कर रहे हैं, आगो 2 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले की जब बात किया तो 2 सप्ताह पहले इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 2 सप्ताह पहले की बात आया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कहीं पे नहीं, कैसे है भाई, बाज और बर पास्ट फॉर्म, बाज बर पास्ट फॉर्म, इज खत्म हो गया, आर खत्म हो गया, बाज बर तो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां बी है तो बी के साथ बाज आएगा नहीं, खत्म, बी के साथ बर आएगा, ये का आंसर बर हो गया, ये हो गया आंसर। देखने में छोट लगे घाव करे गंभीर, यही है अंग्रेजी जिसको लोग हल्के में लेके चलते हैं। अब फिर से आते हैं हम लोग, अब हम लोग फिर से आते हैं तो देखिए आगो, आगो की कहानी फिर आ गई। ये जो आगो है हमारा पीछा, देखिए पास्ट, एकदम जबरदस्त वाला कीवर्ड है। कीवर्ड, की मतलब चाबी है, वर्ड माने शब्द, चाबी शब्द है ये, कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का ताला तुरंत खोल देगा कौन, आगो। ये आगो आ गया, एकदम दिमाग में खोल के रखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। यहां पास्ट इंडेफिनिट देख लीजिए कहां गया, कम नहीं है, बिल कम नहीं है, कम्स नहीं है, केम होगा आंसर। डन 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 डन, पहुंच जाइए भाई। आइए फिर देखिए, रूबी हर इंग्लिश लेसन एस्टरडे, भाई एस्टरडे, एस्टरडे माने बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल फिर पास्ट को बताता है, और पास्ट को बताता है तो पास्ट को V2 लेके जाता है। सही बात है कि गलत बात है? अब पास्ट V2 लेके जाता है तो V2 कहां गया भाई, एस्टरडे, देख लीजिए खत्म हो गया कहानी। एक बात और ध्यान रखिएगा, कहता है जब उसके पिताजी ने उसको पुकारा, सॉरी, तो यहाँ पे स्टडी नहीं, ज्यादा सही आंसर इसका बाज होगा, स्टडिंग होगा। पढ़ाई कर रहा था जब उसके पिताजी ने उसको पुकारा, यानी कल जब पढ़ाई कर रहा था तब उसके पिताजी ने उसको क्या किया, पुकारा। यानी एक दूसरी घटना को भी देखना पड़ रहा है। अब दिस बुक, इस किताब को, तो इस किताब को वह लिखी है या लिख चुकी है, लिखी है तो सी हैज रिटन, वह लिखी है इस किताब को, सी हैज रिटन, ये ज्यादा सही होगा। फिर आइए अब इंग्लिश 25 ईयर्स, भाई 25 साल से, तो 25 साल से क्या हो जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूं, यानी एक कोई भी घटना भूतकाल में शुरू हुआ, यानी बहुत समय पहले शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूतकाल में शुरू और वर्तमान में जारी, वर्तमान में जारी, तो इसलिए इसका आंसर आई हैव बीन टीचिंग हो जाएगा। है आई के साथ हैज लगता नहीं, एम तो हैगा नहीं, टीच भी नहीं होगा। द स्टूडेंट्स दियर डायलॉग्स, दियर डायलॉग्स यानी उनके डायलॉग्स, बारे डायलॉग जो हम बातें बोलते हैं, तो भाई डायलॉग का क्या कर रहा है भाई, रिहर्सल कर रहा होगा, क्योंकि लोग डायलॉग का क्या करता है, जब एक स्टेज, जब नाटक करता है तो उसका पहले रिहर्सल करता है। रिहर्सल माने पहले से प्रैक्टिस, और जब पहले से प्रैक्टिस करता है तो इसका आंसर आर रिहर्सिंग होगा, ये खत्म हो गया। 35 तक क्वेश्चंस हम लोगों ने देख ली, आगे की कहानी को देखते हैं। चलिए 35 के बाद 36 क्या कहता है, 36 से 40 तक। ये मैंने आपके जो प्रश्न हैं इनको छोटे छोटे सेट्स में बांट कर रखा है, इसलिए ये छोटे छोटे सेट्स दिख रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए 35 तक तो हो चुके हैं, 36 में आइए, सी बाज। अब यहां पे देखो बड़ा प्यारा बात दिया है, देख लो, बहुत ही प्यारा, एकदम मतलब जबरदस्त वाला बात है। क्या जबरदस्त है समझ लीजिए। अब कहता है सी बाज, बाज आया, और बाज के बाद इज एम आर, बाज बर के बाद V4 लगता है, V4 तो है नहीं ऑप्शन में, इसका मतलब वाक्य एक्टिव नहीं है, वाक्य पैसिव है। दूसरा जो टेक्निक है मैंने पढ़ाया कि इज एम आर बाज बर के बाद V3 आता है पैसिव में, तो यहां पे B10 नहीं, इसको पढ़ेंगे बाई 10। कहां गया, बी बाई 10, खत्म हो गया। बाकी देख लीजिए, इज एम आर बाजबर, इसके बाद यानी इसीलिए लिखा गया है कि V4 और V3 मैंने पिछले वीडियो में अपने डाले हैं, जो टेंस बताया हूं तो उसमें एक वीडियो में डाला हूं, समझ में आई बात, कि टेंस के पिछले वाले क्लास में वीडियो में मैंने डाला है कि क्या बोलता है, V3 का जो प्रयोग है वो विद
हेल्पिंग वर्ब होता है, V3 के साथ भी हेल्पिंग वर्ब आता है और V4 के साथ भी हेल्पिंग वर्ब आता है। चलिए अब देखिए यहां पे, तो इसलिए बाइटन हो गया, आई प्रीफर टू। अब प्रीफर टू आ गया तो प्रीफर टू के बाद तो V1 ही आ जाएगा, आई प्रीफर टू गो बाई एयर, आंसर ये हो गया गो। आप कुछ का जरूरत नहीं। फिर आइए सी लव्स। अब भाई यहां पे आएगा सी है तो एक बात ध्यान रखिएगा, ड्राइव्स V5 तो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। एक वर्ब के बाद अगर वर्ब आना है, समझ लीजिए, जब कोई वर्ब यहां पे आया हुआ उसके बाद एक वर्ब लाना है तो इसका दो ही कंडीशन, या तो ये 2 + V बनाएगा और नहीं तो V4 आएगा, बस यही दो रूप में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। यानी एक पहले एक वर्ब मौजूद है और एक दूसरा वर्ब लेके आना, तो या तो 2 + V1 नहीं तो V4। अब V4, अब 2 + V1 है कहीं पे, यहाँ पे है किसी ऑप्शन में? है ही नहीं है। जब 2 है ही नहीं तो सी खत्म हो गया, आंसर बच गया, ये बी वाला खत्म। सी लव्स ड्राइविंग मतलब क्या है, वह कार चलाना, यानी ड्राइविंग उसको पसंद है, वो ड्राइविंग पसंद कर दी है। यहां लव्स का मतलब प्यार करती नहीं है, लव का मतलब प्यार पसंद करना भी होता। इट वाज अ, अब इट वाज अ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक नाउन है और नाउन के पहले एक एडजेक्टिव आता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इकलौता V3, यानी V3 एक फॉर्म है और V4 है, V4 जो है, ठीक है, तो यहां पे V3 आएगा, कहता है ही इट वाज अ टायर्ड एक्सरसाइज, बिल्कुल नहीं। V3 और V4 ये दोनों जरूरत पड़ने पे एडजेक्टिव का भी काम करता है, और एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए इट वाज अ टायरिंग, यहां पे टायरिंग एक्सरसाइज होगा। और खाली अगर नाउन नहीं रहता तो टायर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब नाउन आ रहा है तो यहां पे टायरिंग का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, टायर्ड नहीं आएगा। फिर आया द बॉक्स, ही टुक आउट हिज पेन। अब देखो, कहता है उसने बक्सा खोला, और एक घटना के तुरंत बाद दूसरी घटना, तो दोनों स्थिति में पहला घटना प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 आएगा, और इसलिए ओपनिंग इसका आंसर ये हो जाएगा। ये थोड़ा आपके लेवल से ऊपर का प्रश्न था। हाँ, ओपनिंग होगा यहाँ पे, ओपनिंग द बॉक्स। हिंदी जानते क्या होगा, इसका हिंदी यह होगा कि बक्से को खोलकर उसने क्या टुक आउट हिज पेन, उसने अपना कलम निकाला। 40 तक सवाल हो गए। अब अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। चालीस तक तो हो गया। वन पेज इज मिसिंग, यानी एक पेज मिस हो गया। 1 2 3 4 40 तक हो गया। फिर एक 51 दिख रहा है, एक पेज गायब हो गया। हाँ, तो 40 के बाद 41 से 50 तक गायब हो गया एक पेज। चलिए कोई नहीं, आगे के सवाल को देख लेते हैं, जो है उसको देख लेते हैं। बी कीप आवर प्रॉमिस। अब यहाँ पे देखिए मॉडल्स भरेगा, तो हम लोग को कहता है अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए, इसलिए इसका आंसर मस्ट होगा, क्योंकि यहाँ अवश्य चाहिए के अर्थ में लेके आया है, तो इसलिए इसका आंसर मस्ट होगा। समझ में आई बात। अब कहता है देखिए, इसका आंसर मस्ट हो गया, आउट टू नहीं आएगा, आउट के साथ टू रहेगा तब जाके सही होता, आउट टू तो है ही नहीं है, और कुड तो आएगा नहीं। फिर कहता है हॉट टुमारो। अब टुमारो ये आने वाला कल, और आने वाला कल रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर को, और फ्यूचर बताता है विल, इट विल बी हॉट टुमारो, ये होगा इसका आंसर। फिर देखिए बिफोर शी अराइव्ड। अब बउआ आपको याद होगा, बड़ा फेमस ट्रांसलेशन है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि शी अराइव्ड, यानी उसके आने के पहले मैं घर से निकल चुका था। यहाँ लीव, घर छोड़ चुका था, लीव का V2 आएगा लेफ्ट, तो हेड लेफ्ट है कहीं पे, यही आंसर होगा। अब यहाँ पे नो द आंसर। अब भाई नो द आंसर वह जान सकती है
जान सकती है कि उसे आंसर जानना चाहिए? क्या आंसर होगा? उसे जब आंसर जानना चाहिए, यानी जवाब जानना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर होगा जान सकती है थोड़ी होगा, कहना आएगा नहीं, क्योंकि संभावना बताता है क्या, और कुड पास्ट की संभावना इसलिए है ही नहीं, और हैज तो होगा बिल्कुल भी नहीं, आउट हो जाएगा। ईयरली टू बेड, ईयरली टू राइज, मेकिंग, मेक्स, ये फ्रेज है, ये कहावत है। ईयरली टू बेड, ईयरली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, मेक्स होगा। और बिफोर आई रीच्ड हो गया, तो बउआ अभी पढ़ा है हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ सी अराइव्ड V2, तो इन्हें हैड बोला है, हैड है कोई ऑप्शन, सी आंसर हो गया, खत्म हो गया। बाकी 56 तक कहानी कंप्लीट हो गई। अब माई पेरेंट्स, एक मिनट, यहाँ तो 56 के बाद वाला सवाल, हाँ 57 कहता है द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर का प्रयोग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां भले पुल्लर दिखे उससे मतलब नहीं है, यहां पुल्लर दिख रहा है उससे मतलब नहीं है, यहां सिंगुलर होना चाहिए। यहां जो बातें हैं यहां पे ध्यान रखना है कि ये जो पुल्लर है, यहां देखिए द नंबर ऑफ, ये द नंबर ऑफ के बाद नाउन पुल्लर हो उससे मतलब नहीं है, यहां इसके बाद आएगा सिंगुलर, तो सिंगुलर आएगा, इसलिए द नंबर ऑफ बॉयज क्या होगा, इज इंक्रीज्ड। क्या हैज नहीं है? जरा ध्यान से देखिए, यहां V3 है, बढ़ चुकी है, बिल्कुल इसका आंसर इज ही होगा, हैज नहीं होगा, क्योंकि घटना पास्ट में है। सॉरी पास्ट नहीं, पैसिव में। चलिए देखिए, ठीक है, हम लोग इसका आंसर इज ही मारेंगे, है ना। चलिए हाँ इज ही होगा। फिर देखिए सेट ऑफ कॉम्स, यानी कॉम्स माने होता है कंघी, तो कंघी का एक जोड़ा क्या किया गया, खरीदा गया, तो खरीदा गया, यहाँ पहले से तो बीन लगा हुआ है भाई, तो बीन लगा हुआ है तो हैज, ये हैव आ जाएगा, तो इसका आंसर हैज होगा, हैव आएगा नहीं, चूंकि ए लगा हुआ है तो सिंगुलर हुआ। ब्रेड एंड बटर, ये एक फ्रेज है, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड सिकल, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिकल, ये सब सिंगुलर के रूप में फ्रेज आता है, इस चीज के साथ सिंगुलर लगाएंगे तो इज हो जाएगा। और ब्रेकफास्ट, नाश्ता में ब्रेड और बटर मिला के खाएगा, अलग अलग थोड़ी क्यों खाएगा। और लास्ट अभी बोले हैं कि लास्ट मतलब होता है पास्ट, तो लास्ट हो जाएगा तो ही सॉ हो जाएगा। और द वुमन ऑफ माई विलेज इट लिटरेट, यानी मैं कहता हूं वुमन, देखिए पुल्लर है तो पुल्लर है तो पुल्लर आ जाएगा। द वुमन ऑफ माई विलेज, मेरे गांव की महिलाएं, इलिटरेट अनपढ़ निरक्षर है, तो इसलिए बर तो आएगा नहीं, थी काय के लिए रखेंगे, इज है ही कर लेते हैं प्रेजेंट में पहले। और ही स्पोक एज इफ, एज इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए न्यू का प्रयोग यहां पे होगा। ये जो एज इफ और एज दाउ दो वर्ड आते हैं, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, इसलिए न्यू आया इसमें। माई पेरेंट्स 2 months अगो, अगो की जब हम बात कर लिए, जैसे ही हम बात किए अगो की, तो अगो मतलब पास्ट, अभी चर्चा किए, एकदम याद हो गया होगा आप लोग को, यानी इसका आंसर हो गया केम। देखिए कितनी बार पूछा गया है वो, और ज्यादा सवाल आप गौर से देखिएगा तो पास्ट कहीं आया। और कीप क्वाइट, बी आर लिसनिंग, देखिए बी आर आ गया तो लिसनिंग आ गया। कहता है शांत रहो, हम लोग मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के स्पीच को सुन रहे हैं, 2020 में आया हुआ। और द पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट माने होता है एक तस्वीर, जो जिस तस्वीर को हम टांगते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हंग और हैंग्ड, तो यहां ध्यान रखिएगा, इस हैंग्ड का मतलब होता है फांसी पर लटकाना, इस हैंग्ड का मतलब होता है फांसी पर लटकाया, और इसका मतलब होता है लटकाया, टांगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हंग। द पोर्ट्रेट वाज हंग। अच्छा ये
अब देखिए रमेश एंड राधा, ये दो हो गए, ये दो व्यक्ति फ्रेंड, दो अलग अलग इंसान हैं। और वहां पे जो ब्रेड एंड बटर की कहानी आप बोल रहे हैं, तो उसमें ब्रेड और बटर दोनों को मिला के एक करिएगा तब खाइएगा। राइस एंड करी दोनों को एक साथ मिलाइएगा तब खाइएगा। समझ में आई बात? क्योंकि भोजन, यहां नाश्ता की चर्चा किया था ना वहां पे, तो नाश्ता दोनों को अलग, मतलब एक बार ब्रेड खा लो उसके बाद जैम को चाट लो, तो इसलिए इसका आंसर हो गया आर। कहानी क्लियर? फिर देखिए, फिर कहता है लिविंग हियर सिंस 2014। अब सिंस 2014 की बात कर रहा है, 2014 के पहले, 2014 से, तो 2014 से ये भी आ जाएगा आई, हैज बीन तो नहीं आएगा आई के साथ, आई के साथ हैव बीन होगा, बाकी खत्म हो गया। और कहता है लास्ट, तो बहु अभी हमने बोला था लास्ट मतलब पास्ट, तो आई सा हो जाएगा, और सा यहां पे ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, देखते हैं अगला ऑप्शन में होगा। चलिए देखिए, तो इसके लास्ट में, हाँ लास्ट संडे, तो लास्ट मैंने पास्ट, तो इसका आंसर हो गया शा। इसका आंसर क्या हो गया? शा। इसके आंसर की चर्चा हम लोग करेंगे, तो इसका आंसर होगा शा। चलिए उसके बाद देखिए डिड। अब डिड, डू डिड के बाद V1 का प्रयोग होता है। डू डिड के बाद किसका प्रयोग होता है? V1 का प्रयोग होता है। तो V1 का प्रयोग होता है, तो डिड ही आ गया, तो स्लिप हो गया। अगो आ गया, फिर देखिए ये अगो कितनी बार आया, देखिए इसलिए एकदम इंपॉर्टेंट है, वेंट आ गया। और दे वांटेड टू, तो टू के बाद तो बहु है V1, तो गोज खत्म हो गया, गॉन खत्म हो गया, वेंट खत्म हो गया, गो आंसर हो गया। और लास्ट में दे बिगन। अब दे बिगन अभी बताया उन्होंने शुरू किया, क्या शुरू किया? तो टॉकिंग, बातचीत करना हुआ, क्योंकि दो भाव आएगा तो 2 + V1, 2 + V1 है इसमें नहीं, अभी आगे चर्चा की थी इस पर। और कहता है ही वाज फाइंड, यानी फॉर एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब जनरली क्या होता है? V4। खाली टू के बाद आता है जनरली V1, लेकिन कभी कभी टू के बाद भी ऐसा कंडीशन आता है जब V4 ही आता है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द हमेशा V4 होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये ड्राइविंग इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका 10th क्लास के लिए, और बेसिकली मैं तो बात करूंगा 10th नहीं, इसका 12th क्लास और उससे ऊपर के भी बच्चे, यानी जो भी बोर्ड देने वाले बच्चे हैं, वो सारे बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिनका डिस्कशन मैंने अभी आपको कंप्लीट करवाया। दैट्स ऑल। और बस यही बोलेंगे कि आप अपने मित्रों को थोड़ा बता देंगे, शेयर कर देंगे, तो आपके मित्रों को बेनिफिट होगा, और आपके द्वारा किन्हीं का भला हो तो बहुत अच्छा होता है, जिनके जो भी परीक्षा देने वाले उनके लिए।